लेकिन बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और जब समाजवादी पार्टी का एक मजहबी नेता दुष्कर्म करता है तो पीडीए का छलावा करने वाले अखिलेश यादव के बैनर के नीचे, क्योंकि पीडीए का फुल फॉर्म ही इनका जो है पाप है, ये पाप है, दरिद्रता है, अपराध है। अपराध को बढ़ावा देना, अपराधियों को संरक्षण प्रोवाइड करवाना, आतंकवादियों को संरक्षण प्रोवाइड करवाना, जिहादियों को धर्मांतरण को बढ़ावा देना, समाजवादी के बैनर के नीचे जीते अवधेश पासी का एकमात्र यही काम है। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके डीएनए जांच की मांग की, पूरी तरीके से एक मजहबी आतंकवाद के साथ हैं वो। मैं इसलिए उसको आतंकवादी मान रहा हूं क्योंकि उसने एक बच्ची के साथ रेप किया है, जो कभी कोई सोच नहीं सकता है ना। ये मजहबी टेररिस्ट आतंकवादी वो करके दिखाते हैं। ऐसे लोग सिर्फ आतंकवादी हैं और कुछ भी नहीं है मेरे दृष्टि में। वो जो मोईद खान समाजवादी पार्टी का वर्कर है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उसको तत्काल प्रभाव से फांसी दी जाए। ऐसे जघन्य अपराध हिंदू समाज कदापि भी स्वीकार्य नहीं करेगा और साधु समाज तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं करेगा। श्री राम की नगरी अयोध्या में 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, जिससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश आज शर्मसार है। हमारे साथ इस पूरे वाक्य पर बात करने के लिए दिवाकर आचार्य जी महाराज हैं, जो अयोध्या से हैं, और स्पष्ट रूप से क्या वक्तव्य इनका है उस पूरे रूप में जानते हैं, क्योंकि ये अयोध्या में निवास करते हैं और अयोध्या की पूरी पृष्ठभूमि को समझते भी हैं। समाजवादी पार्टी के मोईज़ खान का नाम उसमें आ रहा है, क्या कुछ आपकी तरफ से वक्तव्य है, किस इस कृत्य को कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रभु श्री रामलला की जन्मभूमि है अयोध्या, धार्मिक नगरी है अयोध्या। अयोध्या से लोग मर्यादा की पाठ पढ़ते हैं, अयोध्या से लोग शिक्षा की पाठ पढ़ते हैं। प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलना अयोध्या से पूरा विश्व, और मैं मानता हूँ पूरा भारत और पूरा विश्व सीखता है प्रभु श्री राम से। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा को लोग अपना आदर्श मानते हैं, स्त्रियाँ भी उन्हें अपना आदर्श मानती हैं। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम ने एक उत्तम आदर्श स्थापित किया था, आज समाजवादी पार्टी से जीते नवनिर्वाचित सबसे बूढ़े सांसद अवधेश पासी जब लोकसभा में नए सांसद के रूप में चुनकर जाते हैं तो उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही पार्टी के समर्थक, अपितु जो जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है कि जब समाजवादी पार्टी से अवधेश पासी को टिकट मिला तो उनको अच्छा खासा फंडिंग देने वाले मोईद खान ने लगातार एक छोटी सी बच्ची के साथ निर्ममता पूर्वक उसके साथ दुष्कर्म किया, अपनी बेकरी में की, उसके सहयोगी के साथ मिलकर उसका वीडियो बनाया गया और एक मजहब के दायरे में, एक मजहब के समुदाय यानी कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़े हुए थे मोईद खान से, क्योंकि मोईद खान समाजवादी पार्टी से नगर अध्यक्ष भी हैं अयोध्या से, और मोईद खान से जुड़े लोगों के बीच में जो उनकी फ्रेंड सर्किल थी उसमें वीडियो वायरल करके, वीडियो साझा करके उसको एंटरटेनमेंट का जरिया बनाया गया और उस बच्ची की इज्जत आबरू को पूरी तरीके से तार किया गया। और उस बच्ची की इज्जत आबरू को नहीं तार किया गया बल्कि अयोध्या की धार्मिक नगरी का पर्याय बदलने की पूरी तरीके से साजिश की गई, षड्यंत्र की गई, कोशिश किया गया। मैं मानता हूं कि ये एक जघन्य अपराध है और अवधेश पासी की पूरी तरीके से आज पोल खुल के सामने आ गई है कि कैसे अवधेश पासी संरक्षण प्रोवाइड करवाते हैं अपराधियों को और अपराध को बढ़ावा देने का काम करते हैं, कैसे जिहादी मानसिकता के लोग, आतंकवादी मानसिकता के लोग, जिनकी दृष्टि में बच्चियां सुरक्षित नहीं, छोटी दूध पीती बच्ची थी, अभी वो 12-13 वर्ष की बच्ची थी, जिसके साथ गैंग रेप करके उसे जो है गर्भवती बना के रख दिया। वो बच्ची अब जीवन का जंग लड़ रही हॉस्पिटल में पड़ी है। मैं मांग करता हूं कि अवधेश पासी साहब, जो कि नवनिर्वाचित बूढ़े सांसद और पहली बार सदन में गए हैं चुनकर, वो सदन में जाने का, सदन चलाने का उनके पास कोई अनुभव नहीं है, अयोध्या लोकसभा का कोई अनुभव नहीं है। ऐसे लोग इस्तीफा दें, अयोध्या को इस्तीफा देकर अयोध्या की आम जनता से माफ़ी मांगे, क्योंकि ये सांसद के योग्य नहीं है। लेकिन पहली बार अब सांसद चुने गए, समाजवादी पार्टी का वहाँ परचम लहराया, और ऐसे में इस कृत्य का होना किस तरफ इशारा कर रहा है? अपराध को बढ़ावा देना, अपराधियों को संरक्षण प्रोवाइड करवाना, आतंकवादियों को संरक्षण प्रोवाइड करवाना, जिहादियों को धर्मांतरण को बढ़ावा देना, समाजवादी के बैनर के नीचे जीते अवधेश पासी का एकमात्र यही काम है। जिसको नाली लीकेज के बारे में पता है, नाली लीकेज को लेके जो है सदन में बोल रहे हैं अवधेश पासी साहब, जो माननीय सांसद हैं अयोध्या से, वो सड़कों के गड्ढे को लेकर बोल रहे हैं। लेकिन बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, और न सिर्फ 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बल्कि 90 दिनों तक दुष्कर्म
होता रहा। और अवधेश पासी साहब से जब पत्रकार महोदय पूछते हैं तो वो अंग्रेजी बोलने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है। अयोध्या की भाषा अवधी भाषा है, आम भाषा में जो लोग भाषा बोलते हैं अवधी भाषा है। लेकिन बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और जब समाजवादी पार्टी का एक मजहबी नेता दुष्कर्म करता है तो पीडीए का छलावा करने वाले अखिलेश यादव के बैनर के नीचे, क्योंकि पीडीए का फुल फॉर्म ही इनका जो है पाप है, ये पाप है, दरिद्रता है, अपराध है। ये कोई पिछड़े वंचित दलित ये इनके विकास का काम नहीं है, ये पाप है, अपराध है, ये पॉपुलेशन डेवलपमेंट है। इसको लेकर काम करने वाली है समाजवादी पार्टी और इसी के बैनर के नीचे ये पूरी तरीके से अपराध को बढ़ावा देने का काम किया गया है। मैं मानता हूं कि मैं निरंतर मांग कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी साहब इस्तीफा दें और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो पीडीए का छलावा करके पूरे उत्तर प्रदेश में 37 सीट लाने का काम किए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और माफी मांगे कि उनके पार्टी के ही कार्यकर्ता जो पीडीए की बात करता था, मैं समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, मेरे ही पार्टी के अधिकारीगण इस प्रकार से रेप कर रहे हैं दलितों का, जो जघन्य अपराध है, जिसके लिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन अखिलेश यादव का तो विशेष कोई बयान है ही नहीं। अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी सामाजिक संवेदनहीनता को प्रकट कर रही है। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके डीएनए जांच की मांग की, पूरी तरीके से एक मजहबी आतंकवाद के साथ हैं वो। मैं इसलिए उसको आतंकवादी मान रहा हूं क्योंकि उसने एक बच्ची के साथ रेप किया है, जो कभी कोई सोच नहीं सकता है ना। ये मजहबी टेररिस्ट आतंकवादी वो करके दिखाते हैं। ऐसे लोग सिर्फ आतंकवादी हैं और कुछ भी नहीं है मेरे दृष्टि में। और आतंकवाद और आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम जो समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे हो रहा है, यह दुर्भाग्यजनक है। ये लोग जब हिंदू और मजहब की बात आती है, हिंदू और मुसलमान की बात आती है, तब समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर मुसलमानों के साथ आकर खड़ी हो जाती है। ये बहुत चिंता की बात है। पूरा उत्तर प्रदेश विभत्स है इस घटना से। पूरा उत्तर प्रदेश हतप्रभ है कि एक छोटी सी बच्ची के साथ कोई कैसे कर सकता है। एक अधेड़ उम्र का बच्चा, एक अधेड़ उम्र का बूढ़ा, जिसके बच्चे भी उस बच्ची से बड़े हैं। तो इस प्रकार से ऐसा अपराध करना ये अपने आप में महापाप है, जो अक्षम्य अपराध है, जिसके कोई क्षम्यता है ही नहीं। मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रशासन से, कि सिर्फ बेकरी पर बुलडोजर चलाने से काम नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके जितने भी अपराध के साम्राज्य खड़े हैं उन सबको ढहा दिया जाए। साथ ही साथ 15 दिन के अंदर या तो इस अपराधी का इनकाउंटर किया जाए या फिर इस अपराधी को फांसी के तख्ते तक पहुंचा के इसको फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी से जीते बूढ़े अवधेश पासी अपना जो राजनीतिक वर्चस्व है उसको बढ़ाना चाहते हैं। जिस समाजवादी पार्टी से वो जीता हुआ व्यक्ति है, दुर्भाग्य से जीत गया। आज अयोध्या की जनता पछता रही है ऐसे लोगों को जिताकर। अब चूंकि ये जीत गए हैं, उसके बाद परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है, अब परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए अपने बेटे को ही टिकट दिला के परिवारवाद और वंशवाद को आगे ले जाना चाहते हैं। ये तो अयोध्या का दुर्भाग्य है और अयोध्या की जनता इसको समझ नहीं पाई। आज पूरी अयोध्या की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो है वो क्या लग रहा है आपको, क्यों एक खुल के जो सख्त स्टैंड होना चाहिए वो क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पार्टी का एक बहुसंख्यक जो मजहबी वोट है, वो अगर ये खुल के बोल देंगे तो वो पीछे हट जाएगा। क्योंकि दलित, ये जो पीडीए का इनका बात था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये तो सिर्फ छलावा था। अल्पसंख्यक के साथ में ये ज़्यादातर अल्पसंख्यक के साथ में देखे जाते हैं। और जब भी हिंदू मुस्लिम की बात आएगी, जब भी हिंदू और अल्पसंख्यक की बात आएगी, समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर अल्पसंख्यक के साथ में खड़ी होके और उनका पक्षधर बन के कार्य करेगी। जैसे हमारे अखिलेश यादव जी ने सीधे तौर पे कहा कि डीएनए जांच करवाइए, स्पष्टीकरण दीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में ले, माननीय हाई कोर्ट संज्ञान में ले। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से, राष्ट्रपति महोदया जी से, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से, चूंकि वो भी एक महिला है और एक एक जनजाति, एक आदिवासी महिला है, तो मैं उनसे भी करबद्ध प्रार्थना करते हैं। अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरी भी बहन लगती है, वो मेरी भी बहन, बेटी, बच्ची लगती है। और ये धरती माँ भारती, भारत माता के नाम से जानी जाती है। यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों के सम्मान में महाभारत हुए हो, अगर किसी ने द्रौपदी की तरफ आंख उठा के अपशब्द बोले हो तो कौरवों का संपूर्ण वंशनाश हो गया हो। रावण ने अगर माँ जगदम्बा का हरण किया हो तो संपूर्ण लंका विध्वंस करके हमारे राजा रामचंद्र जी विश्व
विजेता बन फिर अयोध्या का राजा बन विराजमान हुए थे और उनकी नगरी में इस प्रकार से जघन्य अपराध किया गया। मैं आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी से मांग करता हूं कि मामले को संज्ञान में लेते हुए और जो उस अपराधी को संरक्षण दे रहा है उस अवधेश पासी की संसदीय सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द करके और उसके ऊपर भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और वो जो मोईद खान समाजवादी पार्टी का वर्कर है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उसको तत्काल प्रभाव से फांसी दी जाए। ऐसे जघन्य अपराध हिंदू समाज कदापि भी स्वीकार्य नहीं करेगा और साधु समाज तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए विडंबना नहीं है महाराज की एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है। वोट बैंक की राजनीति आज इतनी हावी है, आप अपने वोटरों को, अपने सपोर्टरों को इस कदर खुश करना चाहते हैं कि एक बच्ची के लिए जो एक जघन्य अपराध है उसका बलात्कार हुआ, लेकिन फिर भी कोई सख्त स्टैंड लेने के लिए, मतलब इतना ज़्यादा आज राजनीति इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई। मैं धिक्कारता हूं ऐसी गंदी, नीची और ओछी राजनीति को कि जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चरम पे जाकर इतने गिर जाएं कि एक बच्ची के बलात्कारियों के साथ आकर खड़े हो जाएं और डीएनए जांच की मांग करने लगे। ऐसी मानसिकता दर्शाती है कि आप कितनी गिरी हुई राजनीति पर उतर आए हैं और मैं दिवाकराचार्य महाराज अयोध्या से ऐसी राजनीति को मरते दम तक भी सपोर्ट ना करूं। जो लोग करते होंगे वो आज वो खुद को शर्मसार महसूस कर रहे होंगे। सबके घर में एक बहन, बेटी, बच्ची होती है। जो ऐसे अपराधियों और अपराध को बढ़ावा देना, मैं मानता हूं कि स्वयं के घर में ही ऐसे अपराध को आमंत्रित करना है। ऐसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए और ऐसे अपराधी से फांसी पर लटका देने के काबिल हैं और इनके ऊपर सिर्फ एकमात्र कार्यवाही होनी चाहिए, इनको दौड़ाकर इनकाउंटर करना चाहिए। मतलब एक तरफ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं पीडीए के साथ हूं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और वहीं अब जब दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है तो सारे देश के लोग जो है वो विपक्षी नेता बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। तो मतलब हमारे देश में अब ये किस तरफ राजनीति जा रही है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए, इसका फुल फॉर्म ये नहीं है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसका फुल फॉर्म है पाप, अपराध, दरिद्रता। इसका फुल फॉर्म है पॉपुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जनसंख्या बढ़ाओ प्राधिकरण, जनसंख्या विकास प्राधिकरण। ये एक मजहब के साथ सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। भारत में जिहाद को, धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में सेक्सुअल हरासमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में महिलाओं को असुरक्षित करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। अपराधियों को, अपराधियों को पालकर और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। और दुर्भाग्यजनक है कि ऐसी इस राजनीति आज भी उत्तर प्रदेश में पल बढ़ रही है, जहां माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महिलाओं की सुरक्षा को लेके इतने प्रतिबद्ध हैं। जहां अभी 10 दिन भी नहीं हुए लव जिहाद और धर्मांतरण पर एक कड़ा कानून, महिलाओं की सुरक्षा में एक कड़ा कानून माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाया है। और मैं मानता हूं कि पॉक्सो एक्ट को लेके तत्काल प्रभाव में 15 दिन के अंदर फांसी दी जानी चाहिए और अथवा इनकाउंटर कर देना चाहिए ऐसे लोगों को, और इनको गोली सर में मारी जानी चाहिए। हाथ पांव नहीं, यहाँ सीधे सर में मारी जानी चाहिए। इनके गुप्तांगों को काट देना चाहिए। इस प्रकार से कोई सोच भी कैसे सकता है कि एक 12 साल की बच्चे के साथ कोई ऐसे अपराध कर सकता है। ये सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दर्शा रहा है कि लोग खुलकर ऐसे लोगों, अपराधियों को जो है बचाने में लग जाते हैं, इनका विरोध नहीं कर पाते हैं। या तो आप मजहबियों से डरते हैं या तो आप सिर्फ मजहबियों का वोट साधना चाहते हैं। आपका पिछड़ा समाज, शोषित समाज, अतिवंचित समाज, आदिवासी समाज, दलित, SC, ST, OBC, क्या ये सब सिर्फ सलावा था? क्या इन लोगों ने समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर जिताने का काम किया? अब ये लोग, अब इनके बच्चियों के साथ रेप होंगे? ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। आज पूरा उत्तर प्रदेश समझ रहा है इसको कि दलित के नाम पे जिन्होंने रोटियां सेक ली अपनी, और 37 सीटें जिन गरीब, पिछड़े, आदिवासी, वंचितों, शोषितों, अति पिछड़े वर्गों और गरीबों ने समाजवादी पार्टी के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया और उनको जिताने का काम किया। आज उसी पार्टी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी मोईद खान समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे अपने वेकरी में 12 साल की बच्ची के साथ, गरीब बच्ची के साथ, दलित बच्ची के साथ, जिसके सर पर बाप का साया नहीं है, बर्बरता पूर्वक, निर्ममता पूर्वक संपूर्ण समाज को शर्मसार करते हुए गैंग रेप करता है और उसकी बाकायदा वीडियो बनाकर अपनी टीम में, अपनी इस्लामिक टीम में, अपनी मजहबी सर्किल में उसको शेयर करता है, उसका इंटरटेनमेंट
करता है, जैसे कोई मूवीज देखता है। यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है, ये पूरे हिंदू समाज के लिए शर्मसार करने वाला है, और खास तौर पर अयोध्या के लिए तब और ज्यादा जब 4 जून को रिजल्ट आया और कुछ लोगों ने अवधेश पासी को सराह दिया था और कहा था कि जीतना अवधेश पासी का बहुत जरूरी था। भारतीय जनता पार्टी अहंकार में चली आई थी, आज उसका परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और पूरी अयोध्या सहित पूरा उत्तर प्रदेश पछता रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश को शर्मसार कर दिया है अयोध्या की घटना ने। ये धर्म की नगरी में अधर्म कदापि भी स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे अपराधियों को इनकाउंटर कर दे दौड़ा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने, जो सांसद बने, उन्होंने संसद में अवधेश पासी को अयोध्या का राजकुमार कह के संबोधित किया कि आइए अयोध्या के राजकुमार, और उसी अयोध्या में ये हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि जब भी निशाचरों को, राक्षसों को, आतताइयों को, देश विरोधी गतिविधि को पैदा करने वाले को, देश विरोधी गतिविधियों में तत्परता से संलिप्त रहने वाले अपराधियों को संरक्षण प्रोवाइड करवाने वाले सांसदों को जब भी कोई अयोध्या का नहीं किसी भी लोकसभा का राजा कहेगा, क्योंकि लोकसभा में राजा सिर्फ जनता होती है लोकतंत्र में, और जनता ही जनार्दन होती है। जिसको चाहे वो राजा बनाए, जिसको चाहे वो रंक बना दे। राजनीति में जो भी राजनीति तय होती है जनता जनार्दन तय करती है, और जब भी किसी को राजा बनाया जाएगा तो ऐसे अपराधियों को संरक्षण देना और ऐसे अपराध को पाल पोस कर आगे बढ़ाना, और जो अपराध आज मोहित खान ने किया है, ऐसे अपराध तमाम संगीन अपराध होते रहेंगे, और यही प्रमाण जो है दिखाई दे रहा है। और रही बात अयोध्या के राजा की, तो राजा राम जानकी रानी अवधपुरी पावन राजधानी, और ये अनादिकाल से है। अयोध्या के राजा सिर्फ राम थे, राम हैं, और राम अनंत काल तक रहेंगे। ये कोई समाजवादी पार्टी का जीत जाने से राजा वाजा नहीं हो जाता है। जिस मोहित खान ने उस बच्ची के साथ रेप किया है ना, अगर निष्पक्ष जांच हो ना, तो समाजवादी पार्टी का सीधा कनेक्शन समाजवादी पार्टी से नवनिर्वाचित सबसे बूढ़े सांसद चुन के गए लोकसभा में अवधेश पासी का सीधा संबंध निकलेगा। और चुनाव के दौरान उसने चंदा दिया था, फंडिंग दी थी चुनाव लड़ने के लिए मोहित खान ने, इसलिए जो है 90 घंटे तक उसका FIR दर्ज नहीं होने दिया गया। ये समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी का सीधा संबंध है। और राजनीतिक महत्वाकांक्षा अवधेश पासी साहब के पास इतना है कि अवधेश पासी के साथ में लगे हुए लोगों को उसने पूरी तरीके से लपेट के रखा था कि जब मैं सांसद बन जाऊंगा तो मैं आपको विधानसभा का टिकट दिलवाऊंगा। बेचारे यादव लोग वहां से जो कार्यकर्ता हैं वो चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, उनकी आंख से आंसू निकल रहे हैं। वो अपने लड़के को चुनाव की तैयारी में लगा दिया मिल्कीपुर से, जो कि उसका लड़का पूरी तरीके से अनियंत्रित है, यासबाज है, उसको टिकट दिलवा के और मिल्कीपुर में चुनाव जिताना चाहता है। ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा अवधेश पासी की मैं पुनः मांग करता हूँ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश के दोनों खंडपीठों से, जो है इलाहाबाद खंडपीठ हाई कोर्ट से और लखनऊ खंडपीठ हाई कोर्ट से, साथ ही सुप्रीम कोर्ट से और माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से, वो भी महिलाएं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसे अपराधियों को पालने वाले पोषकों के ऊपर भी कार्रवाई हो, जिनके खुले तौर पर जो कंधे पर हाथ रखकर बैठते हैं, ऐसे सपा सांसद की सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए और कार्यवाही इन पर भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इनसे कोई डरा हुआ नहीं है। क्योंकि इंडिया अलायंस जो है समाजवादी पार्टी के साथ है और मोहित खान जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता थे। स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी का भी बयान इस पे आना चाहिए था, सख्ती की बात होनी चाहिए थी, क्योंकि वो जनसंख्या नियंत्रण की, जनसंख्या को बढ़ाने की, यानी कि क्या कहते हैं उसको, मैं शब्द मिस कर रहा हूँ, काउंटिंग वाली जो बात चल रही है, जनसंख्या को जनगणना, जाति जनगणना, मैं मिस कर रहा था, जाति जनगणना की वो बात कर रहे हैं। कह रहे 95% जनता जाति जनगणना चाहती है। राहुल गांधी का इस विषय पर क्यों बयान नहीं आता? जिस दिन राहुल गांधी अपनी जाति स्पष्ट कर देंगे और उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत को बता देंगे कि क्या वो उनके जो दादाजी थे वो मुस्लिम थे, उनकी जो माताजी हैं एंटोनियो माइनो, वर्तमान का नाम सोनिया गांधी और इनका नाम राहुल गांधी, जिस दिन ये अपनी जाति स्पष्ट करके बता देंगे कि मैं किस जाति में हूं, भारत का आम हिंदू स्वीकार कर लेगा कि किस जाति में है। साहब, जब जातीय जनगणना की बात आती है आप खुलकर बोलते हैं मैं जातीय जनगणना कराऊंगा, लेकिन माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी जब आपका सदन में जाति पूछ लेते हैं तो आप उसी जातीय जनगणना पे बोलते हो कि आपने मुझे गाली दे दिया। ऐसी गाली से मैं नहीं डरता हूं। अरे आप पूरे हिंदू समाज को गाली देने का काम कर रहे हो और अखिलेश यादव साहब तमतमा के खड़े हो गए कि आपने कैसे जाति पूछ ली। तो मैं पूछना चाहता हूं INDIA संपूर्ण उत्तर प्रदेश के 100 करोड़ हिंदुओं का कैसे
जाति पूछने की क्षमता रख लेता है और कैसे कहता है कि मैं जातीय जनगणना कराऊंगा, कैसे वो हिंदुओं को गाली देने का प्रयास करता है। यदि आपकी जाति पूछी जाना गाली है तो क्या आप हिंदुओं की जाति पूछ के संपूर्ण हिंदुओं को गाली देने का काम नहीं कर रहे हैं? आप भी जवाब दीजिए और राहुल गांधी बताएं कि वो किस जाति में आते हैं, वो किस जाति में आते हैं। सवाल ये था मेरा महाराज जी की जाति की गणना बात करने वाले, जातीय जनगणना की बात करने वाले, दलितों की, वंचितों की, शोषितों की बात करने वाले और कह रहे हैं कि कांग्रेस ही आवाज है, और अब अगर बेटी के साथ बलात्कार होता है तो राहुल गांधी का इतना शांत क्यों? राहुल गांधी जी भी मजहब से डरे हुए हैं, अखिलेश यादव जी मजहब से डरे हुए हैं, ममता बनर्जी मजहब से डरी हुई हैं, लालू यादव मजहब से डरे हुए हैं। ये मजहबी जिहादियों से, आतंकवादियों से डरे हुए हैं। इनकी हिम्मत नहीं है ना कि टोपी के खिलाफ बोल दें। अगर टोपी पे आज कोई निष्पक्षता पूर्वक कार्यवाही करने की क्षमता रखता है तो उत्तर प्रदेश के एक ही माई के लाल हैं, एक ही बहन का भाई है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज। 10 दिन पहले उन्होंने लव जिहाद पे कानून बनाया, महिलाओं, बेटियों, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर धर्मांतरण पे कानून बनाया। अब उस अपराधी पर जिसको बचाने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है राहुल गांधी की, जो जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, जो पीडीए की बात कर रहे थे, जो अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे। अगर क्षमता हो तो दोयम दर्जे की राजनीति से ऊपर उठ के और आइए और बताइए कि इस बच्ची ने क्या कसूर की थी। क्या इसका ये कसूर था कि इसके सर पर बाप का साया नहीं था? ये कसूर था इसका, या इसका ये कसूर था कि ये दलित बच्ची थी, या इसका ये कसूर था कि वो अति गरीब थी, या उसका ये कसूर था कि वो अति पिछड़ा थी, या उसका ये कसूर था कि वो हिंदू थी? किस लिए एक मजहबी टोपी लगाने वाले आतंकवादी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया? क्या ये राहुल गांधी को नहीं बताना चाहिए? एक छोटे से मामले पर अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जितने इतने माइक पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों को घेरने का प्रयास करते हैं, तो क्या इस छोटी सी बच्ची को न्याय दिलाने का अधिकार इनका नहीं है? मैं मांग करता हूं INDIA गठबंधन से कि इन संपूर्ण गठबंधन के माध्यम से उस बच्ची को आर्थिक मदद की जाए 10 करोड़ रुपए की। साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वीकार किया जाए कि पूरे गठबंधन के नीचे जिस प्रकार से गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, आदिवासियों को, पीड़ितों को, गरीबों को, सामान्य रूप से संपूर्ण हिंदू समाज को शोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं अखिलेश यादव माफ़ी मांगता हूं, मैं राहुल गांधी माफ़ी मांगता हूं। हम सभी लोग इस पीडीए को आगे ले जाने के काबिल नहीं है। मेरा पीडीए एक छलावा था। पीडीए का वास्तविक मतलब पाप, दरिद्रता और अपराध को बढ़ावा देना है। क्यों नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण, चूंकि दलितों की बात करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ जो है दलितों को स्पेसिफिकली वो कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, क्यों इस पर घिराव नहीं हो रहा, क्यों आंदोलन नहीं हो रहा है? मैं खुद आश्चर्यचकित हूं कि नगीना से जीते सांसद चंद्रशेखर रावण किस बिल में जाके घुस गए। क्या सांसद जीतने के बाद किसी अन्य देश में चले गए, या प्रदेश छलांग लगा गए, या कहीं और दूसरे टापू वापू पे चले गए? भैया आप कहाँ हो? दलितों के नाम पर आप नगीना में ठूस ठूस के वोट आपने भर लिया। आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वोटों से जीत गए। उन दलित बेचारों ने जिता दिया आपको, उन गरीब बेचारों ने, शोषित, उन वंचितों ने, उन पिछड़े वर्गों ने आपको जिता दिया। अब आपके गले में कहीं फंदा अटक गया क्या? फेविक्विक लटक गई क्या? आपने कहीं फेविक्विक लगा लिया, या किसी गोले का प्राणी आकर आपके बुद्धि का चीर हरण कर ले गया? ये हुआ क्या आपके साथ में कि एक अयोध्या में एक दलित बच्ची के साथ इस प्रकार से जघन्य अपराध हुआ समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे? और किस बिल में छुपा गया चंद्रशेखर रावण? और ये नीलचट्टे, तमाम भीम आर्मी के तमाम नेता नीलचट्टे कहाँ चले गए? ये नीले टिटिहरी ये क्यों दिखाई नहीं दे रहे? इनके पंख कहाँ उड़ गए? कौन तोड़ के लेके भाग गया? ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा को इनके दर्शा रहा था लोकसभा में। अब ये आप अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए। यही सवाल था, मैं अभी इसलिए आपको रोक रहा हूं कि बार बार सभी लोग दलितों की बात करते हैं, स्पेशली वंचितों की, दलितों की, शोषितों की। भाई हम राजनीति करेंगे, हम दलितों को बढ़ावा देंगे, हम जो है वो उनकी रक्षा करने की बात करेंगे, और ऐसे जघन्य अपराधों पर साइलेंस आवाज नहीं निकल रही। यही सोचने का तो विषय आज पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरा देश देख रहा है कि जो घटना अयोध्या में एक छोटी सी बच्ची को, जो अत्यंत पिछड़े वर्ग से है, दलित है, गरीब है, अति वांछित है, आदिवासी, शोषित, जो भी आप कह लीजिए, संपूर्ण रूप से हिंदू है, और उस बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, और दलित के रूप में अगर हम माने तो आज उसके साथ कोई भी राजनीतिक पार्टी खड़ा नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी को छोड़ के कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। ना राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, ना अखिलेश यादव जी दिखाई दे रहे हैं, ना कोई दिखाई दे रहा है। आज सबके सामने समझ में आ गया है ना सबको कि दलित को लेकर राजनीति कौन कर
रहा है, दलितों को लेकर काम कौन कर रहा है, वंचितों शोषितों पिछड़ों के लिए चिंतित कौन है और वंचितों शोषितों पिछड़ों को लेकर जो है राजनीति कौन कर रहा है। आज कहाँ चले गए अखिलेश यादव, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं, ट्वीट करके डीएनए जांच की मांग करते हैं। ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अति पिछड़ा, गरीब, दलित, शोषित, वंचित जितनी भी हिंदू समाज में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी, महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में हमेशा से भाजपा सरकार को महिला सुरक्षा हो, कानून सख्त की बात हो तो घेरते आ रहे हैं। अब आज सामने है ना। आज किस बात के कानून महिला सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी के लोग महिला सुरक्षा को इसीलिए घेर के कि आप महिला सुरक्षा सख्त मत करिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो वर्कर होते हैं, वो जो है रेप करते हैं, वो गैंग रेप करते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, इसलिए महिला सुरक्षा को लेकर घेरते हैं क्या। अरे किसने अयोध्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने तो किया है रेप। मोहित खान समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसने रेप किया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रेपिस्ट मोहित खान ने रेप किया है। किस महिला सुरक्षा को लेकर घेरने का यह प्रयास करते हैं। आज उसके घर पर बुलडोजर जब चलने लगा तो क्यों पीड़ा होने लगी समाजवादी पार्टी को, क्यों उसने ट्वीट करके लोग बता रहे हैं कि इसका डीएनए जांच होना चाहिए। क्या ये दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, पीड़ितों का, जो गरीब लोग हैं उनका अपमान नहीं है। उस बच्ची का जो प्रेग्नेंट हो गई है, उस बच्ची का आप डीएनए जांच करेंगे? इतने बड़े अपराध होने के बाद आप उसका डीएनए जांच करेंगे? ये संपूर्ण रूप से सामाजिक हीनता दर्शा रही है समाजवादी पार्टी का, और कोई बात नहीं है। तो ये हमारे साथ भास्कराचार्य जी जो स्पष्ट तौर पर अयोध्या के मुद्दे पर खुलकर बोले हैं। लगातार आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे हैं वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य।